वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसत का चैप्टर नंबर 15, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। जैसा कि हमने देखा, आज का हमारा शीर्षक क्या है, सूरदास के पद। तो नाम से ही जाहिर है कि ये जो पद है वो किसने लिखे हैं, सूरदास जी ने लिखे हैं। और सूरदास जी किसके भक्त थे, अनन्य भक्त थे श्री कृष्ण के। तो सूरदास जी ने अधिकतर अपने पदों में श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, इनके दो पद हमारी पाठ्य पुस्तक में है। तो उन दोनों पदों में श्री कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की। पहले हम देखते हैं कि ये जो पहला वाला पद है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पहला पद है, इसमें क्या है कि जो श्री कृष्ण है उनके बचपन के बारे में बताया उन्होंने कि बचपन में जो श्री कृष्ण है, जब उनके बाल छोटे थे तो उनकी जब होता है ना कि मुंडन संस्कार नहीं होता है तब तक बाल बड़े हो जाते हैं, तो जो मम्मियां हैं वो चोटी बना देती हैं बच्चों की। तो ऐसे ही उनकी चोटी बनाती हैं। तो हम देखें कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं तो क्या करते हैं, वो कोई भी चीज होती है, मतलब छोटे होते हैं तो दूध पीने में, किसी भी चीज में मना करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, ये नहीं करना। तो जो उनकी मम्मियां होती क्या करती हैं, वो बहलाती है उनको, मतलब कोई भी लालच देती है, लोभ देती है उनको कि ऐसा होगा, ये इससे ऐसा होगा, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे करके उनको वो चीज खिला देती है या फिर उनको पिला देती है। तो ऐसे ही इसमें वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जो थे वो जब छोटे थे तो उनको दूध पीने में, दूध अच्छा नहीं लगता था, तो क्या बोलते थे कि दूध नहीं पीना। तो उनकी माँ क्या बोलती थी कि तुम दूध पियोगे तो क्या होगा, तुम्हारी जो चोटी है, बाल जो है, चोटी तुम्हारी कैसी हो जाएगी, बलराम की तरह। बलराम उनके बड़े भाई का नाम है, तो बोल रहे हैं बलराम की तरह तुम्हारी चोटी भी बड़ी हो जाएगी। तो वो इसी उसमें लोभ में क्या करते थे, दूध पीते थे। तो इसी का वर्णन किया गया है कि जब उनकी चोटी बड़ी नहीं हुई तो अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरे बाल बड़े हो जाएंगे, लेकिन मेरे बाल बड़े ही नहीं हो रहे हैं। तो इसी का वर्णन है, हम इसको पढ़ते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुवत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भया, हरी हलधर की जोटी। अब ये जो पद है इसमें क्या बताया गया है, श्री कृष्ण जो है अपनी माता के साथ रह रहे हैं और वो अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि कब मतलब कभी मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बढ़ना, चोटी कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी मतलब कितनी बार, मोही मतलब मैं, पियत मतलब पीना। तो कह रहे हैं कि मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, यह अजऊ है छोटी, अजऊ मतलब आज, कि यह आज भी क्या है, छोटी ही है। श्री कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है लेकिन आज भी ये क्या है, छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, मतलब तू जो कहती, कहती मतलब कहना, बल, बल किसके लिए आया यहाँ पे, बलराम के लिए, जो उनके बड़े भाई हैं उनके लिए। बल्कि बेनी, बेनी मतलब चोटी, जो मतलब जैसे, वो कह रहे हैं तू जो कहती बल्कि बेनी जो, मतलब तुम तो कहती हो कि बल मतलब बलराम की, बेनी चोटी, जो मतलब जैसे, कि तुम तो कहती हो बलराम की चोटी की जैसे, हवे है लंबी मोटी, हवा मतलब हो जाएगी, लंबी मोटी, कि तुम तो कहती हो बलराम की चोटी की तरह मेरी चोटी भी कैसी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त, काढ़त होता है कि जो बाल कंघी से बाल करते हैं उसे बोलते हैं काढ़त। गुहत, गुहत मतलब गूंथ होता है ना, चोटी को गूंथना। काढ़त गुहत नहावत, नहावत मतलब नहाना। जय है मतलब जब। नागिनी सी भुई लोटी, नागिन होता है जो सर्पनी होती है नागिनी, उसे बोलते हैं नागिनी। भुई मतलब हो जाएगी,
लोटी मतलब लौटना, सॉरी भूमि मतलब धरती पर, धरती, और लोटी मतलब लौटना। तो कह रहे हैं काढ़त, जब जब तुम मेरे बाल काटती हो, मतलब जब भी तुम मेरे बाल काढ़ोगी, कंघी करोगी। गुहत, जब तुम उनको गूथोगी। नहावत, जब नहलाओगी। तो नागिनी सी भूई लोटी, वो जो मेरे बाल हैं वो कैसे हो जाएंगे, मतलब भूमि पर नागिन की तरह लौटने लगेंगे। जैसे नागिन होती है वो देखा है धरती पे कैसे होती है, लौटने लगती है। तो उसी प्रकार मेरी चोटी भी, मेरे बाल भी, जब तुम कंघी करोगी, जब तुम उनको गूथोगी और जब तुम नहलाओगी, तो जो मेरे बाल हैं वो नागिन की तरह क्या हो जाएंगे, भूमि पर लौटने लगेंगे। किसकी तरह, सर्पिणी की तरह। काचो दूध पियावत पची पची, मतलब काचो मतलब कच्चा, दूध पियावत मतलब पिलाती हो, पची पची बार बार, मतलब तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। देती ना माखन रोटी, और तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। मतलब इस लाइन में क्या मालूम चल रहा है कि जो श्री कृष्ण है उनको दूध से ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है, माखन और रोटी। तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और माखन और रोटी नहीं देती हो। सूर चिरजीवो दो भया, अब सूर मतलब किसके लिए आया है, सूरदास जी के लिए, कि सूरदास जी कह रहे हैं चिरजीव मतलब लंबी उम्र हो तुम्हारी, बहुत अधिक दिनों तक जियो। दो मतलब दोनों, भया मतलब दोनों भाई। हरि हलधर की जोटी, हरि किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है, और हलधर किसके लिए आया है, बलराम के लिए आया है। अब हलधर क्यों कहा गया बलराम को, हलधर मतलब हल को धारण करने वाला। हल होता है ना, एक अस्त्र होता है, मतलब हल तो वैसे धरती उसको जोतने का काम आता है जो, लेकिन बलराम जी हैं उनका अस्त्र, वो अस्त्र के रूप में हमेशा हल को अपने कंधे पर धारण कर रहते हैं, किए रहते हैं। तो इसलिए उनको बोलते हैं हलधर, और जोटी मतलब जोड़ी। ठीक है, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम दोनों भाइयों की, मतलब श्री कृष्ण की और बलराम की जो जोड़ी है वो हमेशा जीवित रहे, मतलब बहुत सालों तक ऐसे ही बनी रहे। वापस देखें एक बार कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन की जो एक घटना है उसके बारे में बताया है, बाल लीला के बारे में उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं अपनी माँ से कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, मतलब कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, फिर भी आज वैसी की वैसी ही है, मतलब आज भी ये क्या है, छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, मतलब तुम तो कहती हो कि बलराम की चोटी की तरह है, वह है जो लंबी मोटी, मतलब हो जाएगी कैसी, बलराम की चोटी की तरह लंबी मोटी हो जाएगी जब तुम इसे कंघी करोगी, जब तुम उसे मतलब गुहत मतलब गूथोगी, नहाओ मतलब नहलाओगी, जब तुम उसे कंघी करोगी, मेरे बालों को कंघी करोगी, उन्हें गूथोगी, जब उन्हें नहलाओगी तो क्या हो जाएगी, वो नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। और तुम इसलिए मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और माखन और रोटी नहीं देते हो। तो फिर भी मेरी चोटी क्या हो रही है, आज वैसी की वैसी है, बलराम की तरह नहीं हो रही है। तो उनकी इन लीलाओं को देखकर जो सूरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि जो हरि और हलधर है, मतलब श्री कृष्ण और बलराम है, उनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। अब दूसरा जो पद है वो देखते हैं, दूसरा पद है वो देखते हैं। अब दूसरे पद में क्या बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है वो बचपन में क्या करते थे, घर घर जाकर माखन, दूध, दही ये चुराते थे, सॉरी घी, माखन, तो ये चुराते थे। तो उसमें जो वर्णन किया गया इस वाले पद में यही किया गया है कि जब वो बचपन में क्या था, श्री कृष्ण जो नटखट थे, कभी गोपियों को चिढ़ाते थे, कभी उनके घर जाकर माखन और दूध दही मतलब ये चुरा कर खा जाते थे, उनकी मटकियां फोड़ देते थे, इस तरह वो शैतानियां करते थे। तो जब किसी के घर जाते थे माखन चुराने, तो जो गोपी है वो शिकायत लेकर उनके मैया मतलब यशोदा के पास आती हैं। तो इसी का वर्णन किया गया है कि जो माखन, जब श्री कृष्ण एक गोपी है उनके घर में जाते हैं, उनके माखन को चुरा के खा जाते हैं और जो बाकी बचता है उसे नीचे गिरा देते हैं। तो वो इसकी शिकायत लेकर किसके पास आती है, मैया यशोदा के पास आती है कि तुम्हारा जो श्री कृष्ण है उसने मेरी वो हर दिन हानि करता है। तो इसके बारे में बताया गया है, तो इसको पढ़ते हैं अब हम।
तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा को ने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी राखे ते, ही तही पूत अनोखो जायो। अब देखें कि जो ये पद है इसमें गोपी है वो किससे शिकायत करने आ रही है? यशोदा जी से। क्या कह रही है वो? तेरो लाल मेरो माखन खायो। तेरो मतलब तेरा। लाल किसके लिए आया है? लाल मतलब पुत्र होता है। किसके लिए आया है ये? कृष्ण जी के लिए। कि तेरो लाल मेरो, मेरो मतलब मेरा, माखन मतलब मक्खन, खायो मतलब खाया, खाना। तो कह रहे हैं कि तेरो लाल, तेरे पुत्र, तेरा जो पुत्र है, तेरा जो लाल है वो मेरा माखन खा गया है। क्या कह रही है वो? कि तेरा जो पुत्र है वो मेरा माखन खा गया है। दोपहर दिवस, दोपहर मतलब दिन का समय जो होता है, दिवस मतलब दिन, दिन का जो समय होता है। जानी घर सुनो मतलब जानकर, जानी मतलब जानकर, सुनो मतलब सुनसान, जिसमें जब कोई भी ना हो। दोपहर के समय घर को सूना जानकर, मतलब उसने देखा कि घर में सूना है, कोई भी नहीं है। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, ढूंढ कर मतलब इधर उधर देखकर, उसने चारों तरफ देखा कि घर में कोई भी नहीं है। ढूंढकर वो आप ही मतलब खुद ही, स्वयं या खुद ही आ गया। कहाँ पे? घर में। वो कह रहे हैं कि दोपहर के समय घर को सूना जानकर, घर को सूना देखकर, ढूंढते हुए, इधर उधर देखते हुए वो आप ही मतलब खुद ही घर में आ गया। खोली की वारी, किवारी मतलब दरवाजा, खोली मतलब खोलना, खोली की वारी मतलब जो गेट है उन्हें खोलकर, दरवाजे को खोलकर बैठी मंदिर में। जो मंदिर है वो किसके लिए आया है? जो गोपियों से घर के लिए आया है कि घर में प्रवेश किया। बैठी मतलब प्रवेश करना, कि मंदिर में मतलब घर में प्रवेश किया। दूध दही सब सखनी खवायो, और दूध और जो दही था वो सब सखनी मतलब सब मित्रों को, जो उनके साथ, मतलब वो कह रहे हैं कि जब दोपहर के समय उसने देखा कि घर सूना है और इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, कोई भी नजर नहीं आया, तो क्या किया? वो खुद भी आ गया और अपने दोस्तों को भी घर में ले आया। खोली की वारी, उसने गेट खोला, मंदिर में प्रवेश किया, मतलब घर में प्रवेश किया, और दूध दही सब सखनी खवायो, मतलब खवायो मतलब खिलाना। जो दूध दही था वो खुद ने भी खाया और अपने दोस्तों को भी, अपने जो सखे थे उनको भी खिलाया। उखल चढ़ी, और कह रहे उखल, उखल क्या होता है? कि एक लकड़ी का या फिर पत्थर का बना हुआ होता है, जिसमें कि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में, कि जब गेहूं वगैरह निकालते थे तो उसमें छिलका होता है ना, तो उस छिलके को हटाने के लिए उसमें कूटते थे ताकि उस अंदर का जो दाना है वो उसको निकाल सके। तो उस काम आता है उखल। तो कह रहे हैं कि उखल पे चढ़ा, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे बहुत छोटे थे उस वक्त। तो जो सीकों को लीनो, सीके मतलब क्या होता है कि पहले गांव में, आजकल भी है कि कई घरों में क्या होता है कि ऊपर टांग कर रख देते हैं, जो छत है उस पे टांग देते हैं एक, ताकि कोई भी उस पे छू ना पाए, उसको हाथ ना लगा पाए, कोई जानवर है उसको खा ना पाए, तो उसको टांग देते हैं ऊपर, तो उसको बोलते हैं छीके। तो कह रहे हैं उखल चढ़ी, क्योंकि श्री कृष्ण जी बहुत छोटे थे तो उनके वो हाथ नहीं आ रहा था सीका, तो वो क्या करे, किस पे चढ़ गए? उखल के ऊपर चढ़े। सीके को लीनो, और सीके में से वो मक्खन लिया। अनभावत भुई में ढरकायो, और खुद भी खाया, अपने मित्रों को भी खिलाया, और खिलाते वक्त क्या हुआ, जो माखन था वो जमीन पर भी गिर गया, और उसके बाद जो उन्हें अच्छा नहीं लगा वो भी उन्होंने क्या किया? भुई मतलब भूमि पर, अनभावत मतलब जब नहीं भाया, उन्हें अच्छा नहीं लगा, भुई में ढरकायो, और धरती में उन्होंने गिरा दिया। धरती में कैसे गिराया? कि जब वो खुद भी खा रहे थे, जब माखन को जल्दबाजी में निकालेंगे, चुराएंगे, डर रहता है ना कोई आ ना जाए, तो माखन नीचे भी गिर रहा था, अपने दोस्तों को भी खिला रहे थे,
तब भी माखन नीचे गिर रहा था। इस प्रकार क्या हो रहा था, खुद भी खा रहे थे और वो धरती में भी गिरा रहे थे। दिन प्रति हानि होती गोरस की। अब वो कह रही है कि दिन प्रति मतलब हर दिन, हानि मतलब नुकसान, हानि का अर्थ क्या होता है, नुकसान, होती गोरस की। अब गोरस का अर्थ क्या होता है कि जो दूध होता है, दूध से बनने वाले जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, दूध, दही, मक्खन, उनको बोलते हैं गोरस। तो कह रहे हैं कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, मतलब हर दिन क्या हो रही है, गोरस की हानि, गोरस का नुकसान हो रहा है। मतलब वो कहना चाह रही है यहाँ पे वो ये वैसे तो वो क्रोध लेकर आई है, लेकिन आंतरिक मन से उनके लिए, कृष्ण के लिए क्रोध नहीं है कि वो खाएं। वो खुद चाहती, जो गोपियां थी वो खुद चाहती थी कि श्री कृष्ण के घर पे आए, माखन खाएं, दूध खाएं, दही खाएं। लेकिन वो ये कह रही है कि खुद खाएं लेकिन उसको नुकसान ना करे, मतलब उसको धरती पर ना गिराएं। तो कह रही है कि हर दिन जो ये गोरस की हानि हो रही है, गोरस मतलब जो दूध से बने हुए दही है, मक्खन है, घी है, इनकी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। यह ढोटा, ढोटा मतलब पुत्र, किसको कह रही है वो, यशोदा जो कह रही है कि यह ढोटा कौन ढंग लायो, मतलब तुम्हारे पुत्र का ये कोई तरीका नहीं है। ढंग मतलब तरीका, कोने मतलब कोई नहीं है, सॉरी। तो कह रहे हैं कि हर दिन जो ये दूध दही की गोरस की हानि कर रहा है, तो तुम्हारे पुत्र का ये कोई तरीका नहीं है। सूर श्याम को हटकी राखे थे। अब सूरदास जी कह रहे हैं श्याम किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए। सूरदास जी कह रहे हैं श्याम को हटकी राखे थे। वो कह रहे हैं कि तुम श्याम को डांट कर रखो। डांट कर क्यों नहीं रखती हो, मतलब तुम उसे डांटती क्यों नहीं हो। हटकी मतलब डांटना। तय ही पूत अनोखो जायो, क्या तुमने ही, तय ही मतलब तुम, तुमने ही, पूत मतलब पुत्र, अनोखा मतलब निराला, सबसे अलग, अनोखा मतलब सबसे अलग, जाना मतलब जन्म देना। ठीक है। तो कह रही है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि वो जो गोपी है वो यशोदा जी से कह रही हैं कि तुम अपने पुत्र को, तुम श्री कृष्ण को, तुम कृष्ण को डांट कर क्यों नहीं रखती हो, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र, सबसे अलग पुत्र जो है उसको जन्म दिया है। अब देखिए वापस एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये जो पद है इसमें जो गोपी है वो यशोदा जी के पास आती है श्री कृष्ण का उलाहना लेकर, कि जब श्री कृष्ण के घर में जाते हैं माखन को चुरा के खा जाते हैं और बाकी जो होता है जमीन पे गिरा देते हैं, तो उससे क्रोधित होकर वो आती हैं और यशोदा जी को शिकायत करती हैं कि तेरे पुत्र ने, तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के टाइम उसने देखा, घर सुना है, घर में कोई नहीं है, और इधर उधर देखते हुए वो घर में आ गया। उसने गेट खोला, घर में प्रवेश किया और दूध दही जो भी था वो खुद भी खाया और अपने सखियों को, मतलब अपने जो मित्र था, सखों को मतलब मित्रों को भी खिलाया। और जब उसके हाथ नहीं आया मक्खन, तो क्या करा उसने, उखल के ऊपर चढ़ा, फिर सीटी को उतारा और उसमें से उतारते वक्त कुछ मक्खन नीचे गिर गया। और जब अपने खुद ने खाया, अपने दोस्तों को खिलाया, तो भी क्या हुआ, मक्खन नीचे गिर गया। और जो उनको फिर अच्छा नहीं लगा वो भी उन्होंने क्या किया, जमीन पर ही गिरा दिया। इस प्रकार क्या हो रहा है, हर दिन क्या हो रही है, गोरस की हानि हो रही है। मतलब गोरस का अर्थ क्या हुआ कि दूध से बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ है उनकी हानि हो रही है। तो यह ढोटा कौन ढंग लायो, तुम्हारे ये पुत्र का कोई भी तरीका नहीं है। तो सूरदास जी कह रहे हैं, इस प्रकार गोपी कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण को डांट कर क्यों नहीं रखती हो, क्या तुम्हारा पुत्र अनोखा है, सबसे अलग है, जिसको तुमने जन्म दिया है। तो ये हमने समझा, पहले वाला हमने समझ लिया पद, दूसरा हमने समझ लिया। अब इसके आधार पे जो इसमें प्रश्नोत्तर बनते हैं उनके अर्थ, उनके आंसर हम देखते हैं एक बार। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो क्या है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। अब इसमें क्या लोभ था उनका कि जो बचपन में जब श्री कृष्ण थे उनकी चोटी कैसी थी, छोटी थी। तो किस लोभ के कारण कि उनकी चोटी को वो चाहते थे कि जो उनकी चोटी है वो भी किसकी तरह हो जाए, अपनी भाई बलराम के चोटी की तरह उनकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाए। तो जब वो दूध पीने से मना करते थे तो उनकी माँ ने उन्हें ये लालच दिया, यशोदा जी ने उनको ये लालच दिया कि तुम्हारी चोटी भी किसकी तरह हो जाएगी,
तुम्हारे भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। तो इस लोभ के कारण उन्होंने वो दूध पीने के लिए तैयार हो गए। वापस देख लें एक बार, समझ में आया हो तो, कि जो श्री कृष्ण थे वो किस लोभ के कारण, अपने भाई बलराम की चोटी की तरह चाहते, वो भी चाहते थे कि उनके भाई बलराम की चोटी की तरह उनकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाए और जमीन पर नाग सांप की तरह लौटने लगे। इस लोभ के कारण वो दूध पीने के लिए तैयार हो गए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि मेरी जो चोटी है वो, जब वो माँ मेरी उसको क्या बोलते हैं कंघी करेंगी, जब उसको गूथेंगी, जब मुझे नहलाएंगी, तो क्या होगी, नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी मेरी चोटी और बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी। वो ये सोच रहे अपनी चोटी के विषय में। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। दूध की तुलना में मतलब जो इस पाठ के आधार पर है कि श्री कृष्ण को दूध अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन लोभ के कारण दूध पीना पड़ रहा है उन्हें, तो वो क्या चाहते हैं कि दूध की जगह उन्हें माखन और रोटी, मतलब श्री कृष्ण को दूध की तुलना में माखन और रोटी अधिक पसंद करते हैं। श्री कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण दूध की तुलना में माखन और रोटी अधिक पसंद करते हैं। समझ में आया? सॉरी बच्चों। तैही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तो जो ये वाली लाइन है, तैही पूत अनोखो जायो, मतलब तुमने ही अपने पुत्र को अनोखा, एक निराला पुत्र तुमने जन्म दिया है। तो कहना चाह रही है इस पंक्ति के माध्यम से जो ग्वालिन है, गोपी है, उसके मन में ईर्ष्या के, मतलब कि श्री कृष्ण को वो सब चाहती थी जो उस वक्त थी गोकुल में जो भी गोपियां, कि श्री कृष्ण जैसा पुत्र हमारे घर में हो। तो ईर्ष्या के भाव और एक क्रोध के भाव उनके मन में मुखरित हो रहे हैं। क्रोध के भाव क्यों हो रहे हैं कि जो उनका मक्खन है उसका नुकसान हुआ। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे, क्यों बिखराते थे? क्योंकि जब वो खुद खाते थे, अपने दोस्तों को खिलाते, तो क्या होता था, जो मक्खन है वो खिलाते वक्त, खाते वक्त थोड़ा बहुत जमीन पर गिर जाता था और लास्ट में जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, अंत में वो उसे भी गिरा देते थे, मतलब बिखरा देते थे। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? अब ये तो वैसे आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से कौन सा पद आपको अच्छा लगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो पहला वाला पद है वो ज्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें उनके बचपन की एक बाल लीला का वर्णन किया है कि कितना, मतलब लोभ के कारण वो दूध पीने को तैयार हो गए। और क्या लोभ था कि उनकी चोटी भी किसकी तरह हो जाएगी, बलराम की तरह हो जाएगी। यदि वो कच्चा दूध पियेंगे तो उनकी जो चोटी है वो बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी और सांप की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। तो जब हम सोचते हैं कि छोटा सा बच्चा, उसको ये समझ ही नहीं है और ये सोचकर वो दूध पी रहा है और उनकी ये सब लीलाएं देखकर मतलब मन में एक आनंद सा भर जाता है, तो शायद पहला वाला पद अच्छा लगे। तो हाय बच्चों, आपको ये दोनों पद समझ में आए होंगे। बच्चों इसके हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस से हम दोनों पदों का अर्थ शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो पहला वाला पद है उसमें ये जो पद है वो किसके द्वारा लिखित है, सूरदास जी के द्वारा लिखित है। और इसमें जो क्या है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो पहला जो पद है उसमें क्या बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है वो बहुत छोटे थे तब, तो जब वो दूध नहीं पी रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें क्या लोभ दिया कि यदि वो दूध पियेंगे, कच्चा दूध पियेंगे, तो क्या होगा, उनकी जो चोटी है उस वक्त छोटी सी है, लेकिन जब वो दूध पियेंगे तो जो उनकी चोटी है वो भी किसकी तरह हो जाएगी, बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तो जब वो ये सोचकर, मतलब इस लोभ में आकर वो क्या करते हैं, कच्चे दूध को पी लेते हैं, मतलब रोज हर दिन दूध पीते हैं, यही सोचकर कि एक दिन उनकी जो चोटी है वो बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। और जब उनकी माँ मेरे बालों को, मतलब उनके बालों को कंघी करेंगी, उन्हें गूथेंगी, उन्हें जब नहलाएंगी, तो जो उनकी चोटी है वो जमीन पर सांप की तरह लौटने लगेगी। ये सब वो सोचते हैं और डेली कच्चा दूध पी लेते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि हर दिन कच्चा दूध पीने के बाद भी उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है, तो वो अपनी माँ को उलाना देते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि तुम तो कहती हो, तुम तो बार बार मुझे कच्चा दूध पिला देती हो और तुम तो कहती हो कि दूध पीने से बाल, मेरी जो चोटी है वो बलराम की तरह हो जाएगी, बलराम की चोटी की तरह हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरी चोटी बड़ी नहीं हो रही है।
तो उनकी ये लीला देखकर जो सूरदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों की मतलब हरि की, श्री कृष्ण की और बलराम की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। समझ में आया। अब दूसरे पद में हम देखते हैं कि जो गोपी है वो यशोदा जी के पास उलाहना लेकर आती है। क्या उलाहना लेकर आती है कि जो श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, घर घर जाकर माखन चुराते हैं। तो वो गोपी के घर, उनके घर भी गए और दोपहर के टाइम पर जब उन्होंने देखा घर में कोई भी नहीं है तो माखन को चुरा के माखन को खा लिया और अपने दोस्तों को भी खिला दिया और जो बाकी था वो जमीन पे गिरा दिया। तो ये सब देखकर जो गोपी है उसको गुस्सा आता है और वो क्रोध के भाव से जाती है कहाँ पे, यशोदा के पास उलाहना लेकर। और वो यशोदा जी से कहती है कि तुम्हारा जो पुत्र है उसने क्या किया है, मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के टाइम पे उसने देखा कि घर सूना है, घर में कोई भी नहीं है और वो घर में आया, उसने गेट खोले और आकर उखल पे चढ़ा और सिक्के में से मक्खन को निकाल कर खुद भी खाया और अपने दोस्तों को भी खिलाया। और इस तरह उसने क्या किया, खिलाते वक्त बहुत मतलब कुछ मक्खन तो जमीन पे गिरा दिया और अंत में जब उनको अच्छा नहीं लगा तो वो मक्खन भी उन्होंने जमीन पर ही गिरा दिया। तो इस तरह वो कह रही है कि इस तरह हर दिन क्या हो रहा है, गोरस की हानि हो रही है। गोरस क्या, जो कि दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं। तो इस तरह हर दिन गोरस की हानि हो रही है। तो ये हानि हर दिन अच्छी नहीं है। तुम्हारे पुत्र का ये कोई तरीका नहीं है कि हर रोज जाकर वो इस तरह से गोरस की हानि करे। तो कह रही कि तुम अपने पुत्र को डांट कर क्यों नहीं रखती हो, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। इस तरह से वो उस पर शिकायत कर रही है। तो दोनों पद आपको समझ आए होंगे। तो दोनों पद में जो भी आपको लगता है जहां से प्रश्न बनते हैं, शॉर्ट वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, उनको आप देखो, उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो और जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपनी नोटबुक में आप करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।